हेलो ऑल। तो आज हम स्टैड प्रो के डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम एनालिसिस एंड प्रिंट, उसमें व्यू आउटपुट फाइल्स, पोस्ट प्रोसेसिंग, रिजल्ट्स लाइक रिएक्शन, शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड डिफ्लेक्शन चेक हम आज कवर करेंगे. In the last video, we learned how to apply the properties to a particular beam, how to apply support, and we calculate the dead load for a beam. जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए हैं वो मैन्युअली किए हैं, और हमने क्रॉस चेक भी किया था मैन्युअली एंड सॉफ्टवेयर वाइज कैलकुलेशंस प्रॉपरली आते हैं या नहीं. सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. सो हमने इसे सेट किया था, इसके कैलकुलेशंस देखे थे. सो एनालाइज एंड प्रिंटिंग हम फिर से रिपीट करेंगे. सो एनालिसिस एंड प्रिंट, इफ यू क्लिक ऑन एनालिस एंड प्रिंट, यू कैन क्लिक ओवर हिट एंड देन क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन. सो यहाँ से भी आप कर सकते हैं, या फिर आप क्लिक ऑन कमांड्स ऑप्शन, कमांड्स, एनालाइज, परफॉर्म एनालिसिस, click on all option, click on OK, and then click on analyze and run analyze. You can use control F5 too. So यहाँ से run analyze करने के बाद आपका यहाँ पे आउटपुट आया था. So if you want to see a view output file, you can click over here, then click on done option. डन ऑप्शन पे आने के बाद हमने स्टैड एडिटर में एडिट किया था लास्ट टाइम. यहाँ पे हमने डेंसिटी चेंज की थी. सॉफ्टवेयर जो डेंसिटी देता है वो 23 पॉइंट समथिंग देता है, लेकिन हमने जो कैलकुलेटेड डेंसिटी फॉर आरसीसी कंक्रीट जो है वो 25 है. सो हमने डेंसिटी चेंज की थी. यहाँ पे डेंसिटी चेंज करने के बाद जो रिजल्ट आया था वो 17.25 किलो न्यूटन इज द टोटल एक्चुअल वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. सो दिस इज द रिजल्ट. एंड नाउ इफ यू वांट टू सी रिएक्शंस, सो रिएक्शंस के लिए सपोज हम फिर से रन एनालाइज करते हैं. देन क्लिक ऑन गो फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग मोड एंड देन क्लिक ऑन डन ऑप्शन. डन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नोडल, अगर आपको नोड पे जो भी रिएक्शंस आई है वो आपको चेक करना है. सो फॉर दैट पर्पज क्लिक ओवर हियर, और यहाँ से आप रिएक्शंस चेक कर सकते हैं फॉर नोड्स. नोडल रिएक्शन चेक कर सकते हैं. बीम्स के ऊपर अगर आपको जो भी रिएक्शन है वो आपको चेक करना है. सो लाइक दिस वे, दिस इज योर एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, मोमेंट अबाउट एक्स, एम वाई, एम जेड. सो एफ वाई हमारा जो आया था वो 17.25 था, एंड मोमेंट उसके अबाउट मोमेंट जो है वो 86.25 है. सो इस तरह से आप बीम्स के लिए भी चेक कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज फोर्सेस. सो यू कैन क्लिक ऑन फोर्सेस, और यहाँ से आप फोर्सेस देख सकते हैं. एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड क्या है, मोमेंट अबाउट एम एक्स, एम वाई, एम जेड क्या है. स्ट्रेसेस अगर आपको देखने हैं तो आप यहाँ से स्ट्रेसेस भी देख सकते हैं, बीम स्ट्रेसेस. आप इफ यू वांट टू सी द ग्राफ, यू कैन क्लिक ओवर हियर. यहाँ से दिस वन इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड दिस वन इज द शेयर फोर्स डायग्राम. लुक लाइक दिस. अगर आपको यहाँ पे देखना है तो आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं. लाइक पोस्ट प्रोसेसिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एफ एक्स, एफ वाई देख सकते हैं आप. दिस इज द एक्सियल फोर्स डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द एफ वाई एक्सियल फोर्स, दिस इज एक्सियल फोर्स अबाउट जेड. यहाँ से टिक ऑन टिक ऑफ कर सकते हैं. इफ यू वांट टू सी द मूवमेंट और टॉर्शन, यू कैन क्लिक ओवर हियर, लाइक मूवमेंट अबाउट वाई एंड टॉर्शन अबाउट जेड डायरेक्शन. दिस इज द टॉर्शन अबाउट जेड डायरेक्शन. यू कैन क्लिक ओवर हियर. सो ये भी आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से यहाँ पे बीम पे क्लिक करने के बाद फोर्सेस, स्ट्रेसेस देख सकते हैं. एंड देन यू कैन क्लिक ऑन ग्राफ. सो दिस इज द स्ट्रेसेस. सो आप इस तरह से स्ट्रेस भी देख सकते हैं. ग्राफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ग्राफ भी देख सकते हैं, लाइक दिस. इफ यू वांट टू सी द एनिमेशन, एज एनिमेशन यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत होगा. क्योंकि हमने एक ही साइड में लोड अप्लाई किया है, दूसरे साइड में लोड अप्लाई नहीं किया है, इसलिए डिफ्लेक्शन होगा. सो क्लिक ऑन डिफ्लेक्शन ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके. सो लाइक दिस वे, दिस इज द डिफ्लेक्शन. सो इस तरह से आपको डिफ्लेक्शन अगर चेक करना है तो एनिमेशन पे क्लिक करके यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऑप्शन है, उसे क्लिक करके अप्लाई एंड ओके करना है. सो लाइक दिस वे यू कैन सी द डिफ्लेक्शन. लाइक दिस वे यू कैन शो बीम्स, नोड्स, डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन. अगर आपको रिएक्शन दिखानी है तो आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं. एनिमेशन, यहाँ से एनिमेशन में डिफ्लेक्शन हमने दिखाया है.
नाउ वी वांट टू शो द वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसे बेंडिंग मोमेंट को क्लिक करेंगे. यहाँ पे वैल्यू शो करनी है. वैल्यू शो करने के लिए यहाँ पे रिजल्ट्स ऑप्शन है. रिजल्ट्स ऑप्शन में यहाँ पे व्यू वैल्यू ऑप्शन है. क्लिक ऑन व्यू वैल्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बीम रिजल्ट ऑप्शन है ना. अब हमने बेंडिंग पे क्लिक किया है इसलिए हम यहाँ से बेंडिंग रिजल्ट्स हम सिलेक्ट करेंगे. सो क्लिक ऑन एंड, मैक्सिमम एंड मिड पॉइंट. क्लिक ऑन एनोटेट. So like this way you can show the value at maximum bending moment, then minimum bending moment and at the mid of this beam. अगर आपको shear value सेट करनी है तो यहाँ पे shear सेट करेंगे हम. यहाँ से बेंडिंग मोमेंट को मैंने ऑफ किया है. shear फोर्स y पे हमने इसे ऑन किया. then click on result, click on value. if you want to see the shear value, click on beam. यहाँ से बेंडिंग को हमने ऑफ किया एंड देन क्लिक ऑन shear एंड मैक्सिमम एंड मिड पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन annotate and then click on close. So this is the shear value for this particular beam. So this is how we complete with beam, that is geometry, general, property creation, support assign, and then load assign, that is dead load. Then how to cross verify the dead load value to the manual and software. एंड वंस ये सब हो जाने के बाद हमने एनालिसिस किया एंड देन चेक विद द रिपोर्ट्स एंड रिजल्ट्स. सो दिस इज ऑल अबाउट day 6. In the next video we learn day 7 commands. Thank you.